student, today I will teach you the 7th chapter of computer and the chapter name is More on MS Word 2007. So as you all know, हम ये डिस्क्राइब कर चुके हैं आपको ऑलरेडी. सो आज की जो हमारी न्यू हेडिंग स्टार्ट होगी वो होगी वर्किंग विथ टैब्स से, यानी कि हम टैब्स में किस तरह से वर्क कर सकते हैं. सो बेसिकली ये हमारे टेक्स्ट को स्पेसिफाई वे में बहुत अच्छे से क्रिएट करने में यूज़ किया जाता है और जिसके थ्रू हम इसे यूज़ करते हैं वो है टैब की, यानी कि टैब की के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं. तो अब वो उसका प्रोसीजर भी है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें होती हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा लेआउट टैब पर. जब हम लेआउट टैब पर जाएंगे, यानी कि पेज लेआउट पर, उसके बाद हम क्लिक करेंगे पैराग्राफ के ऑप्शन पर. पैराग्राफ के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमें इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा और बेसिकली आपको याद ही है ये सारी चीज़ें हमें टैब बटन पर ही मिलेंगी. जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं. टाइप अ टैब पोजीशन, ये भी ऑप्शन है और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी कि जितना भी इंच आगे पीछे करना है, पोजीशन आगे पीछे करनी है, जो भी करना है हम यहाँ पर उस सारी चीज़ों को कर सकते हैं. यानी कि लेफ़्ट करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, हमारे टेक्स्ट को जो भी करना है कर सकते हैं. बिफोर करना है, आफ्टर करना है, सारे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो जो भी हमें करना है सेट, उन सारी चीज़ों को सेट करने के बाद हम क्लिक ओके के ऑप्शन पर जब हम क्लिक कर देंगे तो हमारा वर्किंग जो भी है टेक्स्ट का वो स्टार्ट हो जाएगा टैब के थ्रू. अब आएगी हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इंडेंटिंग टेक्स्ट. हम टेक्स्ट को किस तरह से इंडेंट कर सकते हैं. तो इंडेंटिंग फीचर्स जो है वो यूज होता है मूव करने में कंप्लीट पैराग्राफ को, यानी कि कंप्लीट पैराग्राफ को मूव करने में. एक पैराग्राफ होगा, उसको अगर हम मूव करवाना चाहते हैं तो हम इंडेंटिंग टेक्स्ट के थ्रू करा सकते हैं. या अगर हम उसकी फर्स्ट लाइन को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, नंबर से लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं मार्जिन के थ्रू, वो हम सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा हमारा इंडेंट को. जो भी हमारा टेक्स्ट हम चाह रहे हैं उस टेक्स्ट को जब हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम होम टैब पर ऑप्शन आएगा पैराग्राफ ग्रुप का, उस पर जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद इंक्रीज इंडेंट के बटन पर हमें क्लिक करना पड़ेगा. जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हम शिफ्ट कर सकते हैं आधा इंच हमारे लेफ़्ट और राइट मार्जिन में, यानी कि अगर हम इसको चाहें तो राइट भी लेफ़्ट भी जिधर भी शिफ्ट करना चाहें हमारे पैराग्राफ उस साइड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, इंक्रीज के ऑप्शन पर. और डिक्रीज के ऑप्शन पर हम 1 इंच लेफ्ट में हट कर सकते हैं उसे, और इंक्रीज के ऑप्शन पर हम राइट में 1 इंच कर सकते हैं. ठीक है, लेफ्ट में ही दोनों को हम आधा इंच बढ़ा सकते हैं. यानी कि आधा इंच हम इंक्रीज कर सकते हैं ऊपर वाले को और आधा इंच अगर हम चाहें तो नीचे वाले को भी इंक्रीज कर सकते हैं राइट में वो भी. ठीक है, तो वो भी हमें लेआउट टैब के थ्रू ही करना पड़ेगा. सिंपल. तो इससे हमारा पैराग्राफ क्या है, शिफ्ट हो जाएगा थोड़ी दूसरी साइड में. अब हम बात करते हैं सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग की. तो हम सेटिंग किस तरह से करेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग की, यानी कि पैराग्राफ को जो स्पेस दिया जाता है उसमें. तो उसके भी नए स्टेप्स हैं. तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा पैराग्राफ को, हमारे जो भी हम पैराग्राफ को चेंज करना चाहते हैं. तो सिलेक्ट करने के बाद हमें होम टैब पर जाना है. वहाँ पर पैराग्राफ बॉक्स जब हम क्लिक करेंगे वहाँ पे एक डायलॉग्स बॉक्स मिल जाएगा इस तरीके से. उसके बाद जब हम पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स हमारा मिल जाएगा उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब को. ठीक है, इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब, देखो ये रहा सबसे ऊपर ये. ठीक है, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हम इसमें अंडर स्पेसिंग का फिर ऑप्शन आएगा. उसके बाद हमें देखो इसमें ऑप्शन भी है, बिफोर का भी है, आफ्टर की भी है. देखो ये आएगा बिफोर आफ्टर. तो हम जैसे भी करना चाहें, पहले करना चाहें पहले पे, बाद में करना चाहें बाद में स्पेस जैसे भी देना चाहें हमारे पैराग्राफ में इसके थ्रू दे सकते हैं. उसके बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी. अब उसके बाद आएगा सेटिंग मार्जिन्स, यानी कि मार्जिन की सेटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं. तो ये हमारी मार्जिन होता है. ठीक है, तो MS वर्ड में हम अपने डॉक्यूमेंट्स में टॉप में बॉटम में लेफ़्ट राइट जिस तरह से मार्जिन जैसे भी करना चाहें वो कर सकते हैं. ठीक है ना, हमारे डॉक्यूमेंट्स को उस तरह से ही उसके शेप में
कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप पर जाना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंट लेआउट के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे, और ये सब हमें कहाँ पर करना है, व्यू टैब में करना है। उसके बाद हमें जैसा भी हम करना चाहें, हमारा लेफ़्ट के ऑप्शन पर करना चाहें लेफ़्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना चाहें राइट के ऑप्शन पर, बॉटम पर करना चाहें बॉटम पर, टॉप पर करना चाहें टॉप पर। अब हम बात करते हैं टू स्पेसिफाई एक्जैक्ट मार्जिन मेज़रमेंट की। तो उसको भी हम किस तरीके से करेंगे, तो उसका भी हमारे पास कॉलम ही आ जाएगा, और वो भी हमें लेआउट टैब पर मिल जाएगा। पेज लेआउट पर जब हम क्लिक करेंगे, फिर हमें मार्जिन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद पेज सेटअप के ग्रुप पर जब हम जाएंगे, तो इस तरह का हमें एक बॉक्स देखने को मिलेगा। देखो, अगर हम हमारे मार्जिन को टॉप पर करना चाहते हैं, टॉप के ऑप्शन पर, लेफ़्ट में, राइट में, बॉटम में, गैदर में, पोजीशन जो भी है करनी है इसकी, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमें नॉर्मल रखना है, किस तरीके का रखना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। प्रीव्यू का ऑप्शन भी है, ठीक है। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, जो भी है हमें जैसा भी अप्लाई करना है, होल डॉक्यूमेंट में करना है, हाफ पर, जैसे भी करना है, वो सारी चीज़ें इनको फिल करने के बाद पूरे प्रोसीजर को ओके के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं सेटिंग पेपर ओरिएंटेशन की। तो उसके भी अपने अलग अलग स्टेप्स हैं जिससे हम पेपर को ओरिएंटेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें पेज लेआउट टैब पर जाना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक करना पड़ेगा हमें ओरिएंटेशन बटन पर, और ये सारी चीज़ें हमें पेज सेटअप ग्रुप पर जाकर करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें क्लिक करना पड़ेगा लैंड स्पेस के ऑप्शन पर। जब हम क्लिक करेंगे, फिर हमें ओके के बटन पर जब हम क्लिक कर देंगे, तो वो सेटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेटिंग पेज साइज़ की, यानी कि पेज के साइज़ को हम किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वो भी हमें पेज लेआउट टैब पर, उसके बाद साइज़ के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे पेज सेटअप ग्रुप में, तो हमें इस तरीके का एक बॉक्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम मोर पेपर साइज़ और पेपर, जैसा भी हमारा पेपर का हमें साइज़ रखना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ओके के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे, तो हमारे पेपर का साइज़ जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट, यानी कि हम डॉक्यूमेंट को किस तरीके से रिव्यू कर सकते हैं। तो प्रीव्यू डॉक्यूमेंट, हाउ टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट, यानी कि हम किस तरीके से प्रीव्यू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा ऑफिस बटन पर, फिर प्रिंट या प्रिंट व्यू बटन पर, जैसे भी हम करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट में हमें एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जब हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे जूम बटन पर, जिससे हम इसको जूम करके देख सकें हमारे डॉक्यूमेंट को। उसके बाद हम ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे, यानी कि अगर हम छोटा रखना चाहें इसको छोटा रख सकते हैं, बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, इसको प्रीव्यू लुक देना डॉक्यूमेंट को हमारे, ठीक है, सिंपल। अब आई हमारी नेक्स्ट हेडिंग, प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट, यानी कि हम डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें ऑफिस बटन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा वहाँ पे प्रिंट का, प्रिंट के ऑप्शन पर हम क्विक प्रिंट के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग के लिए तैयार कर सकते हैं, यानी कि जैसा भी हम डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से है उसके भी ऑप्शन है। सो उसके लिए सबसे पहले टू प्रिंट ऑल पेज और अ पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यानी कि प्रिंट ऑल सारे पेज को प्रिंट करने के लिए, या एक पार्ट को अपने डॉक्यूमेंट के प्रिंट किस तरीके से किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा ऑफिस बटन को, और उसके बाद अपने माउस को मूव करना पड़ेगा हमें प्रिंट के ऑप्शन पर। उसके बाद प्रिंट के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे, तो प्रिंट बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। उसके अंदर हमें सिलेक्ट करना है ऑल करंट पेजेस, यानी कि जितने पेज हम चाह रहे हैं, एक पेज चाह रहे हैं एक, दो पेज चाह रहे हैं दो, ऑल पेजेस चाह रहे हैं ऑल पेजेस, और हमें कॉपीज़ किस तरीके की चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे इन सारी सेटिंग्स को फिल करने के बाद प्रिंट के ऑप्शन को, प्रिंट वॉट, यानी कि हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख देंगे, पेजेस तो पेजेस लिख देंगे, और कितने पेजेस चाहते हैं वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर फिल करनी है। जब ये सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी, यानी कि पेज पर शीट, यानी कि
पर शीट कितने पेजेस चाहिए हमें। तो जब वो सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी उसके बाद जब हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पेज डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रिंट होकर बाहर रेडी होंगे। सिंपल, एंड दैट्स इट, चैप्टर इज कंप्लीटेड।